हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी फील्ड 360 पर। आज हम क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। इस पूरे चैप्टर को हम कुछ छोटी छोटी वीडियोस में कवर करेंगे ताकि आप बोर भी ना हो और एक एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। आज की इस पहली वीडियो में हम देखेंगे संख्याओं के प्रकार, मतलब सारे बेसिक्स, और दो नंबरों के बीच रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। और हाँ, अगली वीडियो में हम इर्रेशनल नंबर्स और उन्हें नंबर लाइन पर दिखाना सीखेंगे। वो वीडियो मिस ना हो, इसके लिए अभी स्टडी फील्ड 360 को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम 3 चीजें करने वाले हैं। सबसे पहले अलग अलग तरह के नंबर्स को समझेंगे, फिर कुछ ऐसे सवालों को देखेंगे जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, और आखिर में एक ऐसी ट्रिक सीखेंगे जो एग्जाम में पक्का काम आएगी। चलिए तो पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। ये नंबर्स की दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मतलब अगर ये समझ आ गया तो पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। ये तो बहुत ही सिंपल है। ये वही नंबर्स हैं जिनसे हम गिनती शुरू करते हैं, जैसे 1, 2, 3 और आगे जहां तक भी गिनती जाए। अब सोचो, इसी नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में अगर हम जीरो को भी बुला लें तो ये बन जाती है एक नई फैमिली, और इसका नाम है होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्याएं। चलो अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास होल नंबर्स तो हैं, अब इनके नेगेटिव भाई बहनों को भी पार्टी में बुला लेते हैं। मतलब -1, -2, -3। जब ये सब एक साथ आ जाते हैं तो इस बड़े ग्रुप को हम कहते हैं इंटिजर्स या पूर्णांक। और इसके बाद आते हैं सबसे जरूरी रैशनल नंबर्स, यानी परिमेय संख्याएं। अब ये क्या है? देखो, कोई भी नंबर जिसे हम p/q फॉर्म में, मतलब एक फ्रैक्शन की तरह लिख सकते हैं, वो रैशनल है। पर एक गोल्डन रूल है जिसे कभी नहीं भूलना। नीचे वाला नंबर यानी q, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। बस ये याद रखना है। ओके, तो बेसिक्स तो हो गए। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां अक्सर गड़बड़ होती है, वो सवाल जो एग्जाम में आते हैं और हमें कंफ्यूज कर देते हैं। चलिए आज इन सब का हिसाब किताब करते हैं। एनसीईआरटी का सबसे पहला और जरूरी सवाल ये है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? मतलब क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? क्या लगता है? सोचो जरा। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है, जीरो एक रैशनल नंबर है। अब सवाल आता है कैसे? अरे भाई, हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/100 भी लिख सकते हैं। हमारा रूल क्या था कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, और यहां पर नीचे तो 1, 2, 100 है, तो रूल तो टूटा ही नहीं। शाबाश। तो अब जब बेसिक्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं, तो चलो उन ट्रू फॉल्स वाले ट्रिकी सवालों से निपटते हैं जो एग्जाम में जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। तो पहला दावा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, यानी कि क्या हर इंटीजर एक होल नंबर होता है? जरा दिमाग लगाओ, क्या ये सच है? नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। और इसे साबित करना तो बच्चों का खेल है। बस एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे -3। अब बताओ, -3 इंटीजर है? हाँ बिल्कुल है, पर क्या ये होल नंबर है? नहीं, क्योंकि होल नंबर्स तो 0 से शुरू होते हैं, नेगेटिव में नहीं जाते। हो गया ना कंफ्यूजन दूर? चलो एक और ऐसा ही फंसाने वाला सवाल देखते हैं। सवाल है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल? यानी क्या सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इर्रेशनल होता है? इसका जवाब भी एक बड़ा नहीं है। प्रूफ चाहिए? ये लो सबसे आसान प्रूफ, √4। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, और 2 क्या है? एक रैशनल नंबर। इर्रेशनल तो नहीं है ना? तो बस एक बात गांठ बांध लो, एग्जाम में जब भी ऑल या सभी जैसा शब्द दिखे तो वहां रुककर 2 बार सोचना है। चलिए अब आते हैं इस सेशन के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। ये वो ट्रिक है जो एग्जाम में 2 से 3 नंबर पक्के दिलाएगी ही दिलाएगी। तो सवाल एकदम सीधा साधा है, हाउ टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4? यानी हमें 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स ढूंढकर निकालने हैं। तो इसके लिए एक जबरदस्त फूल प्रूफ मेथड है। ध्यान से सुनना। हमें कितने नंबर्स चाहिए? 6, ठीक है? तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, n+1। यहां n है 6, तो 6 + 1 कितना हुआ? 7। अब कुछ नहीं करना, बस दिए गए दोनों नंबर्स को 7/7 से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो कैलकुलेशन, 3 को 7/7 से मल्टीप्लाई किया तो बना 21/7, और 4 को किया तो बना 28/7। अब तो काम एकदम हलवा हो गया। इनके बीच में कौन कौन से नंबर हैं? 22/7,
23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। आ गए हमारे 6 नंबर। अच्छा, ये तो सिंपल नंबर्स थे, पर क्या यही ट्रिक फ्रैक्शंस पर भी काम करेगी? चलो टेस्ट करके देखते हैं। सवाल है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल करेगी। लॉजिक एकदम सेम है। हमें 5 नंबर्स चाहिए, तो n+1 क्या होगा? 5+1 यानी 6। तो अब हम दोनों फ्रैक्शंस को 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो, 3/5 बन गया 18/30 और 4/5 बन गया 24/30। अब इनके बीच के 5 नंबर कौन से हुए? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। देखा, ये मेथड हर बार हर जगह काम करता है। एकदम रामबाण इलाज। बहुत बढ़िया। चलो, अब एग्जाम में जाने से पहले एक फटाफट वाला फाइनल रिवीजन कर लेते हैं, ताकि सारे जरूरी पॉइंट्स दिमाग में लॉक हो जाएं। तो सबसे जरूरी बातें क्या सीखी हमने? पहली, नंबर्स एक के बाद एक बड़ी फैमिली बनाते हैं। नेचुरल, फिर होल, फिर इंटीजर और फिर रैशनल। दूसरी, 0 एक रैशनल नंबर है, इसमें कोई डाउट नहीं। तीसरी, ट्रू फॉल्स वाले सवालों में एवरी और ऑल जैसे शब्दों से सावधान रहना है। और चौथी, 2 नंबर्स के बीच में नंबर्स ढूंढने के लिए n+1 मेथड हमारा सुपर वेपन है। तो ये था आज का बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि √5 और √7 जैसी अपरिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं। और हाँ, वो टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इसका जवाब मिलेगा अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।